आज हम आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद ही किसी ने सुना हो। किस प्रकार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण और सारे संसार को दरिद्र होने से बचाया। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी शुरू करते हैं। बात द्वापर युग की है। एक वृद्ध महिला भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। लगातार 2 दिनों से उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह बहुत भूख से व्याकुल हो रही थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसे एक दयालु महिला मिली और उस महिला ने उसे कुछ चने भेंट किए। वह चनों को लेकर अपने घर पहुंची और सोचा कि पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद चनों को खाएंगे। और वह महिला घर पहुंचकर आराम करने लगी और वहां पर कुछ चोर थे। उसने देखा कि महिला ने कुछ पोटली में रखा हुआ है, तो उसमें ज़रूर कुछ धन हो सकता है। तो वह महिला के घर पहुंची और धन को चुराने की फिराक में उस पोटली को उठा लिया। महिला ने देखा तो वह चोर भाग गए और भागते भागते संदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे। इधर बुढ़िया ने श्राप दिया कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचने पर चोरों ने पोटली खोलकर देखना चाहा कि इसमें क्या है। तो इतने में संदीपनी मुनि की पत्नी सुमुखी देवी जाग गईं और पूछ ले कहीं कौन है। तो चोर भाग गए। अब सुबह भगवान को और सुदामा जी को जंगल लकड़ी लाने के लिए जाना था। तो माता ने देखा कि पोटली रखी है, इसमें चने हैं। तो वह चने उन्होंने सुदामा जी को देते हुए कहा कि दोनों मिलकर खा लेना। तो सुदामा जी के लिए पोटली उन्होंने बांध दी और माता से आज्ञा लेकर दोनों जंगल चले गए और लकड़ियां करने लगे। जंगल में लकड़ियां करते करते एकाएक बहुत ज़ोरों से बरसात होने लगी, तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने एक पेड़ का सहारा लेना चाहा। तो वह पेड़ पर चढ़ने के लिए जाने लगे और थोड़ी देर में वह पेड़ पर भी चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ने के बाद बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और सुदामा जी को भूख लगने लगी। भगवान कृष्ण और सुदामा जी जानते थे कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने स्वयं को दरिद्र होना स्वीकार किया और चने खाने लगे। बिना भगवान को बताए हुए उन्होंने चने खाने प्रारंभ किए और सारे चने उन्होंने अकेले ही खा लिए और भगवान को इस प्रकार से दरिद्र होने से बचाया और स्वयं दरिद्र हो गए। वो जानते थे कि भगवान अगर दरिद्र हो जाएंगे तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा और स्वयं दरिद्र होकर भगवान को दरिद्रता से बचाया। और एक समय आया जब भगवान ने इसके लिए सुदामा जी का मिलन हुआ और 3 मुट्ठी जो चावल थे उसको 2 मुट्ठी खाकर पूरा 2 लोक सुदामा जी को समर्पित कर दी। इसी प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग कहानी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।